न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया। क्या दिख रहा है? इश्तिहार दिख रहा है? इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है। अच्छा। और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। जूम करो। मैडम जी, ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे? ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। अरे देवा, ये घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए, ये गड़बड़ है बाबा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, और जोर जोर से बोलो। नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ बस ये। तो दाम बता दीजिए। तो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों। मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा आजकल, दिखाई नहीं रहे लोग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। नाव पे सवार है। क्या आपके घर में सिलेंडर 600-700 का आ रहा है? हमारे घर में तो पाइप लाइन लगी हुई है गैस की, तो पता नहीं, लेकिन वो भी बढ़ी रही है। अब पेट्रोल आपको 60 रुपए लीटर मिल रहा है। दाल वाल कुछ सस्ती हुई है? दाल सब्जी। ये तो सर, ये भी पाइपलाइन ही लगी होगी आपके घर। अगर कहूंगा तो क्या करा जा सकता है? नहीं, आपको लगता है कि सरकार के दावों में हकीकत की जमीन पे वो दावे तार तार हो जाते हैं? अटल सत्य यही है। वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आपने गवर्नर का पद क्यों नहीं छोड़ दिया? आप बोलते कि रखो अपना गवर्नर का पद। मैं नहीं रह सकता, नहीं सह सकता, ऐसा कर दिया। मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूँ। गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया। मेरा आपको मुझे मेरे साथ ये व्यवहार नहीं चाहिए। सर, मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद जिसने मुझे। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट, कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए। आप लोगों का क्या हाल हो गया? जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर ममता दी ने आके तरेर दी। वो कह रहे नहीं करना हमें इनके साथ गठबंधन। ना जी, मैं बहुत कुछ कहूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि देश के मूर्धन्य नेता, भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। देश के महान गृह मंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अब पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम समझ चुके हैं। नीतीश कुमार जी अब रद्दीमाल हो चुके हैं। इसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा NDA में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप पर क्यों लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। आपके पास कितने हिंदू सांसद हैं? रुको जरा, सबर करो। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या कहीं पर गलती से मुख्यमंत्री बन गया, उस वक्त सवाल करिए। आप उस वक्त बराबर सवाल करिए। आज सत्ता में नरेंद्र मोदी है 300 MP के साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिस दिन हम पावर में आएंगे, बताइए। हाँ, एक बात बता रहा हूं,
अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैदराबाद आकर 4 घंटे कैंपेन किए, तब भी हमने 3 हिंदू कॉर्पोरेटर्स को जिताया। जिस जगह पर अमित शाह गए और योगी गए, हिंदू कॉर्पोरेटर जीता एमआईएम से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। झूठ बोल रहा है। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। भारत में कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक? 10-12 तो हो ही गए होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसके 2 हिस्से होने चाहिए। और फिर 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो आप एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से, बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था, उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे, तो लोग बजट समझने लगेंगे, सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा है। मोदी जी, आप ऐसे ही एक बार हाथ उठा के ना भाषण दे दीजिएगा कि हम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। अब फिर देखिएगा वीडियो पे कमेंट ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि रोजगार में कमी आई है। तो ये हम लोग किससे मांगेंगे? 6 साल से गवर्नमेंट इनकी है, तो हम किससे मांगेंगे? हम तो रेलवे और एसएससी को जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ठीक कौन करेगा? नेहरू से जाके बोले कि उनको उठाएं, अस्थियां निकाल के कि उठिए ठीक कीजिए। अब भाई जो है उसी को नाम बोलेंगे। आजादी आई थी तो 4.5 करोड़ गरीब थे, आजादी के बाद 84 करोड़ गरीब हो गए। गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश में। काले अंग्रेजों को मैं पूछता हूं गरीबी इतनी क्यों बढ़ गई इस देश में, तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर देते हैं, और वो समझते हैं कि जैसे मैं तो मूर्ख बन जाऊंगा। वो मुझे उत्तर देते हैं नेता इस देश के, वो कहते हैं जी आबादी बढ़ गई इस देश की इसलिए गरीबी बढ़ गई। फिर मैं उनसे कहता हूं अच्छा बताओ आबादी कितनी बढ़ गई? हम आजादी के समय 32 करोड़ थे, अब आबादी में 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी लगभग 3.5 गुनी बढ़ गई, या मान लो 4 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 4 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी 16 करोड़ होनी चाहिए। ये 84 करोड़ कहां से हो गई? तब वो जवाब नहीं देते। फिर मैं जवाब देता हूं, मैं कहता हूं इसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आजादी के 62 साल में इस देश के लोगों की लूट 21 गुना बढ़ गई, इसलिए गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश। कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं करा। मैं देख के हैरान हूं। मैंने रिसेंटली रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि यार मतलब देश में जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितनी भी ट्रेन हैं, ये सारी 2014 के बाद मोदी सरकार ने बनाई है, मतलब बीजेपी वालों ने बनवाई है। और जो भी कुछ मतलब सरकारी संस्थाएं जितने भी हैं, ट्रेन हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, कुछ भी जो भी मोदी सरकार सब बेच रही है ना, मतलब अपने बाप का समझ के सब कुछ बेच रही है। ये भी भाई साहब कांग्रेस ने नहीं बनाया था, ये 2014 के बाद इन्होंने बनाया था, और ये अपने आप मतलब दोबारा सब कुछ बेच रहे हैं। और भाई साहब ये वही मोदी सरकार है जो अपना बनाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, और कांग्रेस सरकार को बोलते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों में क्या करा देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। अरे 100 साल पहले उनके परनाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, जब भारत के लोग मार भूखों मर रहे थे। व्हाट्सएप पे एक कहानी चलती है जो सुधांशु जैसे भाजपा के प्रवक्ता भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू परिवार के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। 1905 में पहला हवाई जहाज आधे घंटे उड़ पाया था। हवाई यात्रा शुरू होती है, उसके पहले कोई ऐसी फ्लाइट नहीं थी जिससे आप पेरिस जा सकते। जाने का तरीका था पानी की जहाज, और पानी के जहाज
में अगर आप कपड़ा धुलने के लिए भेजते तो जाने और आने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता। तो कौन सा मूर्ख होगा जो पानी के जहाज से अपने कपड़े भेजेगा और वहां से धुलवा के मंगाएगा। चलो मैं दिखाती हूँ क्या। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। अच्छा, करने आए थे और डिबेट की बात। श्वेता जी, जी मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह पुलवामा में हुए उनके नाम पे आप पुलवामा जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आज हम जानेंगे 2014 से अब तक बीजेपी ने किन किन ढोंगी और छपरी बाबाओं की आड़ में वोट बटोरने की कोशिश की। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आसाराम को लाया गया, जिसने सबसे पहले भारत में भक्तों का आविष्कार किया। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। फिर आसाराम के जेल जाने के बाद उनकी जगह रामदेव बाबा ने संभाली और 2019 के इलेक्शन में भक्तों को बीजेपी के प्रति जागरूक किया। 1000 सालों में जितना मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस नेहरू गांधी लुटेरे खानदान ने हिंदुस्तान को लूटा है। और एक अब आए हैं 2024 के लिए जो राम जी के 5 बाप होने का दावा करते हैं। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया। मोहन सिंह क्या बोले तुमसे? इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है? तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहाँ पढ़ने का कहाँ टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं।